हेलो दोस्तों, मैं रोहित सर अकेडमी की तरफ से रोहित यादव एवरेज चैप्टर का पार्ट नंबर 2 का आज क्वेश्चंस देखेंगे। पार्ट 2 को लेके आज मैं आपके लिए आया हूँ, जिसके अंतर्गत हम पहले पार्ट में देखा था जो भी एवरेज के फॉर्मूलाज वगैरह बेसिक थे उसको हमने देख लिया। आज उसी पे एक दो क्वेश्चंस देखेंगे और बाकी जो भी एवरेज चैप्टर का क्रम वाइज क्वेश्चंस बनते हैं उनको आज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो एवरेज बताना है 50 प्राकृतिक संख्याओं का। तो फार्मूला दोस्तों मैंने शुरू में ही सबसे पहला ही फार्मूला बताया था कि लगातार प्राकृतिक संख्याएं यदि पूछ ले, ठीक है, ऐसे आ जाए या फिर अगर ऐसे होता 1 2 3 ऐसे भी दे देता तो ऐसा क्वेश्चन आपका 50 शायद एग्जाम्पल से मैंने ये क्वेश्चन बताया भी था दोस्तों आप लोगों को। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना। तो यह हमारा हो गया, मतलब कि 1 डॉट 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 एन तक जाना था, प्लस में 2 प्लस में 3 ऐसे। तो फॉर्मूला मैंने बताया था प्राकृतिक संख्या के लिए n+1/2। तो n की जगह पे क्या है दोस्तों, n की जगह पे 50 है, तो 50 + 1/2 हो जाएगा। और इसको आगे बढ़ते हुए करेंगे तो 51/2 अर्थात 25 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन शायद मैं करा चुका था एग्जांपल्स में आपको देके फॉर्मूला के साइड में, फर्स्ट नंबर वाला जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सरसाइज में सेकंड की तरफ बढ़ते हैं यदि हम तो 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, मतलब कि ऐसे दिया है कि 1 3 5 + 7 डॉट 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 क्या है 60 तक दे सकता है आपको। ठीक है, या फिर n कर लीजिए, n की जगह क्या है दोस्तों आपका 60 नहीं है हमारा विषम संख्या, उससे पहले एक आ जाएगा 59। ऐसे कर सकते हैं 1 3 5 डॉट 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 59 तक है। तो फॉर्मूला कुछ बताया था मैंने आज दोस्तों, प्रथम n तक के सभी विषम संख्याओं का औसत मैंने बताया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो 60 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत हमारा क्या हो जाता है, ये भी शायद 1 3 डॉट 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 एन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था n+1/2 अर्थात 59 + 1/2। ऊपर वाला सेम फॉर्मूला है दोस्तों, आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 30। अगर प्रूफ करना है कि ये फॉर्मूला हम सही कर रहे हैं तो मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 1 से लेके 5 तक के सभी। तो 1 से लेके 5 तक अर्थात क्या एन टर्म्स 5 है हमारा, 1 तो 5 + 1/2 अर्थात 6 आना चाहिए। तो औसत बराबर हम निकाल सकते हैं ऐसे, देखिए तो 1 3 और 5/3 नंबर 5 3 8 8 और 1 सॉरी 5, ये 6/2 होता तो 3 हो जाता है, तो 5 3 8 8 और 1 9 9/3 आएगा, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। दोस्तों ऐसे भी रख के आप प्रूफ कर सकते हैं बेसिक मेथड से भी, संख्याओं का योग बटे में संख्याएं से। तो हमारा फॉर्मूला ये प्रूफ होता है कि प्रथम 60 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए कि 50 तक की सभी विषम संख्या सम संख्या इवन नंबर्स का क्या करना है, एवरेज बताना है दोस्तों। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या होती हैं जरा गौर करेंगे कि 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं इस टर्म्स को कि 2 4 डॉट 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 50। ठीक है, और मैंने बताया था कि 2 4 डॉट 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 n तक हो तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो n/2 + 1 फार्मूला यूज करते हैं। n की जगह क्या है दोस्तों 50, तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ये 25 + 1 हो जाएगा 26। शायद ये भी है, मैंने शायद एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर
4 की तरह दोस्तों, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है। ए बी सी 3 लोग हैं। जो ए की आयु है वो 32 है और इसकी 46 है और इसकी 36 है। तो बोल रहा है दोस्तों कि इनकी औसत आयु कितनी है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सबसे बेसिक सवाल है एवरेज का। तो औसत बराबर होता है दोस्तों संख्याओं का योग बटे में संख्या। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ नंबर बटे में नंबर्स। तो योग कर लीजिए 32, 46 और 36 का बटे में 1, 2, 3। औसत बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? 32 प्लस 46 प्लस 36 बटे में 3। 3 लोग हैं हमारे। तो देखिए 6, 6, 12, 12, 2, 14, 1 बचा। ये हमारा 3, 4, 3, 7, 3, 10, 114 बटे 3 कटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 33 के 9, 3 बटे 24। मतलब इनका क्या आ गया औसत तुम्हें? 38 वर्ष आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साइड में। समझ में आया? संख्याओं का योग बटे में संख्याएं, संख्याओं का योग कर लिया। संख्याएं मतलब लोग 3 थे तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल दिया है दोस्तों कि प्रथम 9 अभाज्य। अभाज्य का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, नंबर सिस्टम में बताया था मैंने। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या, दोज नंबर कंप्लीटली डिवाइड बाई इटसेल्फ दैट्स कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो अपने आप से और 1 से कटेंगी या फिर अपने आप से जो कंप्लीटली डिवाइड होती हैं वो क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है दोस्तों। इस कंडीशन में एक्चुअली होता क्या है कि बीच का डिफरेंस सेम नहीं आता। तो पहले 9 अभाज्य संख्याओं को लिख लेंगे और उनका तो औसत देखिए, औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या। तो देखेंगे योग कर लेंगे तो योग क्या आ रहा है? तो प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3, 5, 7, 9 तो है नहीं, 11 और 13। कितना हो गया? 9 करना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 के बाद आ जाएगा 7, 8 और दूसरा आ जाएगा 23। आगे बढ़ते हैं, बटे में कितनी संख्याएं हैं? बटे में 9 आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, या फिर प्रथम अभाज्य 9 होती है तो मतलब 1 से 25 के बीच में भी 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि 1 से और 25 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है उनका हमें क्या करना है? एवरेज बताना है। तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। मतलब प्राइम नंबर्स का योग बटे में नंबर्स होता है। अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, देखिए आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे 13 और 17 क्या हो जाएगा? 23 और 7 30 हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ से जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 20, 50 हो जाएगा। अब आगे ऐसे ही टर्म में कंडीशन में जोड़ के बटे में 9 से डिवाइड करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है सिंप्लीफाई करने के लिए, आप लोग करेंगे इसे। और ऑप्शन है 9, 10, 11 और 13। जो बच्चे अगर इस क्वेश्चन को करते हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमें दे दीजिएगा, कितना आंसर आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 बोल रहा है कि 15A + 15B बराबर 115, देन ए और बी का एवरेज बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। दिया है 25A + 25B बराबर 115। अब देखिए अगर A + B अर्थात इनका क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं 25, तो क्या हो जाता है 115। और A + B बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 115 बटे में 25। दोस्तों आगे की प्रक्रिया हम इसमें करेंगे, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों बोल रहा था इसमें देखिए कि इसमें आप कटाइए, इसमें तो ये कट जाएगा कितनी बार में दोस्तों? कटाइए तो ये कटेगा 5 से, 23 5 115 और 5 से कटेगा ये 5 बार में, तो क्या आ गया? 23 बटे 5। क्या है? A + B। A + B का मतलब क्या होता है? दोनों का योग आया है। और औसत बराबर फार्मूला आप जानते हैं कि योग बटे में
संख्या। तो योग कितना है 23/5 और संख्याएं कितनी थी दोस्तों, तो ए और बी दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो बटे में 2 हो जाएगा, तो 23/10 अर्थात 2.3 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा 2.3 आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए, सबसे पहले 25 से प्लस 25 बी बराबर ये था 115, 25 कॉमन कर लिया, बटे में लाया 23/5 योग आ गया, ए प्लस बी की वैल्यू हो गया और एवरेज बराबर होता है योग बटे में संख्या। तो योग रख दिया 23/5 और बटे में 2 रख दिया, तो 5 × 2 10 और यहाँ पे हमारा हो गया डिवाइड कर दिया, तो 2.3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की साइड बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा ये 6 नंबर था, तो क्वेश्चन नंबर 7 की साइड बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, चलिए देखते हैं। संख्या है हमारी 5 और औसत दिया है दोस्तों 10। तो योग कितना हो जाएगा, तो 10 × 5 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। अब बोल रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कोई एक ही संख्या जोड़ी जाएगी कि सबका औसत 12 हो जाए। तो संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, संख्या 5 पहले थी, एक संख्या जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगी और औसत कितना हो जाएगा, यहाँ 10 की जगह 12 करना है, मतलब टोटल नंबर का योग कितना होना चाहिए 72 होना चाहिए ना दोस्तों। अभी हमारे पास 50 आया है और चाहिए 72, मतलब कितने की कमी है दोस्तों, घटा लीजिए। 72 में से 50 यदि घटाते हैं, 72 में से 50 घटाएंगे तो 22, अगर 22 हम जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, औसत 12 हो जाएगा। सपोज दैट करिए हमने माना कि संख्या दिया था, संख्या 5 था और औसत दिया था 10, योग मतलब 5, एक संख्या 5 की है तो 10 संख्या सॉरी एक संख्या 10 की है तो संख्या 5 है तो कितनी हो जाएंगी 50 हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि एक संख्या और जोड़ दिया जाए तो औसत 12 करना है, तो संख्या 6 हो जाएगी और औसत 12 करना है तो 72 सम हो जाएगा। अभी तो 50 ही है, तो कितना कमी हो रहा है 22 का, तो 22 हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 22 जोड़ते तो हमारा एवरेज 12। ठीक है, आगे दिया है कि यदि क्वेश्चन नंबर 8 है ये दोस्तों, कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। एक तो बेसिक मेथड होता है और एक डायरेक्टली मेथड होता है। तो 7 क्रमागत संख्याएं मानेंगे क्या दोस्तों, x, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5 दैन x+6। ठीक है, ये संख्याओं का योग बटे में संख्याएं कितनी हो जाएंगी 7 और ये यहाँ 33 आ जाएगा, क्योंकि एवरेज बराबर होता है ना दोस्तों, एवरेज बराबर संख्याओं के बटे में संख्याएं, तो नेचुरल नंबर्स हैं तो ये हम लेट कर लेते हैं। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 × 7 21, 3 × 7 21, 21 और 2 23 और यहाँ आ जाएगा 7x और 6 × 5 11 और 4 15, 3 18, 18 2 20 और 1 21। अब ये 21 हो जाएगा तो इधर आएगा तो बचेगा 201 और बटे में 7, 7 दूनी के 14। साथियों को दोस्तों 7 संख्याओं का दिया है तो 6 × 5 11 और 4 15, 3 18, 18 2 20 1 21, 21 घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 10 होगा ना, 210 होगा सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा 30। तो ऐसे कर लेंगे 30। अगर ऐसे सिंप्लीफाई करना है, बहुत लॉन्ग मेथड जाएगा, ऐसे मैंने डायरेक्टली रख दिया है वैल्यू, लेकिन अगर ऐसे ना करते हुए अगर ऐसे करें, देखिए ज़रा गौर करिएगा, संख्याएं कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्या है। ठीक है, अब दिया है दोस्तों एवरेज, एवरेज का मतलब होता है बीच वाली संख्या, औसत, औसत कितना दिया है 33। अब 7 लगातार क्रमागत, ना इवन बोला ना ऑड बोला, मतलब नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों 1 2 3 4 5, मतलब कंसेक्यूटिव लगातार। नेचुरल नंबर का डिफरेंस दोस्तों 1 1 का होता है, देखिए 1 1 का होता है। तो एवरेज हमारा बीच वाली संख्या 33 है, देखिए 7 संख्याएं हैं तो 3 और 3 6 इधर हो गई और इधर 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई और बीच वाली संख्या 33 हो गई। इनके बीच का अंतर कितना है दोस्तों आपका, अगर बड़ी संख्या है तो इसमें 30 + 6 जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पिछले वाले में तब 36 आएगा, बड़ी संख्या पूछा था। अब देखिए 33 ये आ गया, 33 एवरेज आ गया आपका। ठीक है, एवरेज 33 आ गया, तो अब इनसे एवरेज बीच की संख्या हो गई, तो इससे 3 छोटी होंगी और 3 क्या होंगी बड़ी होंगी। 33 में 1 घटा लेंगे 32, 31 और 30, एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 33 के बाद 34
35 और 36। सबसे बड़ी संख्या क्या आ रही है दोस्तों? 36। तो इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली मेथड से, 36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है दोस्तों? ठीक, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इसको भी देख लेंगे दोनों मेथड से। ठीक है, बेसिक क्या बोल रहा है कि एवरेज बराबर सम ऑफ नंबर्स बटे में नंबर्स। एवरेज कितना दिया है दोस्तों? 27 और सम ऑफ नंबर्स। अब 4 क्रमागत सम संख्याओं को लेट करेंगे तो x+2 x+4 और x प्लस क्या हो जाएगा 6। और नंबर्स कितने हो गए? 4। ठीक है दोस्तों, 7 चौक 28, 4 दूनी के 8, 8 दो 10, 1 2 3 4 4x और यह जाएगा 6 4 10 2 12। इधर माइनस करेंगे तो 96 आ जाएगा और x बराबर 96/4 तो कितना आ गया दोस्तों? 24। क्या बोला है? सबसे बड़ी संख्या। तो 24 में सबसे बड़ी संख्या 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, बट इतना लंबा कौन करेगा, इतना सिंप्लीफाई कौन करेगा? कोई नहीं। एक थोड़ा सा इमेजिन करना है इस क्वेश्चन में। पिछला क्वेश्चन तो दिया था ये कि 5 हो 7 हो, एक ऑड नंबर्स में दिया हो तो बीच वाली संख्या रखने में आसानी होती है, एवरेज वाली, ताकि 3 इधर 3 इधर, तो बीच में 7वीं संख्या, चौथी संख्या हो जाएगी। अगर 7 संख्या दी हो, 9 संख्या दिया हो तो 4 इधर 4 उधर और बीच में एक संख्या हो जाएगी। बट यहाँ संख्या 4 दिया है, तो थोड़ा सा इमेजिन करेंगे दोस्तों। एक रख लेंगे, दो तरीके से इसे कर सकते हैं। देखिए, थोड़ा याद रखने को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा तरीका है, ऐसा तरीका शायद ही कहीं आपने पढ़ा हो। ठीक है, देखते हैं हम इसमें कि 4 क्रमागत है। अब एवरेज दिया है 27। ठीक है, और नंबर हमारा सम संख्या है। 27 हमारी सम संख्या नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। 27 हमारी क्या है? विषम संख्या है, ऑड नंबर्स है ये, तो हमें इवन नंबर्स दिया है। या तो आप इसे एक प्लस करके लिख लेते हैं, तो 27 में 1 जोड़ेंगे 28। और लगातार सम संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों? 2 होता है। जैसे 2 4 6 ऐसे बढ़ेंगे तो 2 2 का डिफरेंस आता है। तो अगर एक बढ़ा के लेते हैं 28, 28 को एवरेज बीच में रखते हैं। ठीक है, तो 28 अगर बढ़ा के लेते हैं तो इसके बाद एक संख्या 29 और इससे 2 छोटी, 28 के बाद 30 आएगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सम संख्या का डिफरेंस 2 होता है। अब इससे 2 घटा लेंगे तो 26, इससे 2 घटा लेंगे तो 24। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या पूछा है वो 30 हो जाएगी। ठीक है, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर अगर माइनस करके लिखते हैं, याद रखिएगा यदि प्लस करके लिखेंगे, यदि 4 आ जाता है तो बाद में एक ही संख्या आएगी, क्योंकि एक बढ़ा के पहले ही लिए और पीछे कितनी 2 संख्या। अगर माइनस करके लेते हैं तो 26 में से एक माइनस 27 में से एक माइनस करेंगे 26, और 26 एक खुद ही छोटी ले लिया एवरेज से, तो इसमें देखिए 2 आगे हो जाएंगी और एक पीछे हो जाएगा। तो 26 2 28 और 2 30 और इससे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 24। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई दोस्तों? 30 हो गई। तो दोनों तरीके से, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से, प्लस करके और माइनस करके। लेकिन दिमाग में याद रखिए, अगर प्लस करेंगे तो आगे एक ही संख्या रहेगी, पीछे 2 संख्या हो जाएगी, और अगर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? आगे 2 संख्या हो जाएगी, पीछे एक संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जरा गौर करिएगा कि सेम सवाल है, बस थोड़ा सा इमेजिन करना है। मैं बेसिक मेथड से नहीं बता रहा, डायरेक्टली मेथड कर रहे हैं। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, अच्छा तरीके में फ़ायदा है। ठीक है, अच्छा तरीका सीखते हैं। सतत 5 विषम संख्याओं का एवरेज दिया है 95। अब 5 हो गया, मतलब कि अब ये हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर का डिफरेंस कितना होता है? 2। डिफरेंस कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। समझ में आया? अब एवरेज दिया है, एवरेज का मतलब बीच वाली संख्या है, 95 हो गई। अब 5 संख्याएं थी तो 2 बड़ी हो जाएंगी और 2 छोटी हो जाएंगी। डिफरेंस 2 2 का है, तो 95 में 2 93 और इधर कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा आपका 92। ये कर लेंगे, 2 जोड़ लेंगे तो 97 और ये आ जाएगा 99। बोल रहा है कि अवरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में, सेंडिंग ऑर्डर में चौथी बड़ी संख्या, चौथी संख्या क्या हो जाएगी? तो 97 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये 97, 1 2 3 4, चौथी संख्या क्या हो जाएगी? 97। तो समझ में आया होगा। 95 हमारे एवरेज दिया था तो बीच में रख लिया, और 5 थी तो हमारे लिए आसान और हो गया, 2 बड़ी और 2 छोटी रख लिया।
तो 2 का अंतर होता है, तो 95 तो 97 तो 99 और माइनस आएंगे तो 93 और 92 लगातार मतलब जाने में चौथी संख्या पूरा था, तो 1 2 3 4 क्या हो गया हमारा 97 हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 के साइड में बढ़ते हैं। 11 और यहाँ रहा 12। बोला ABCD 4 विषम संख्याएं हैं जिनका एवरेज 42 है। सेम सवाल है, ठीक है, करना कुछ नहीं है, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन आप 5 सेकंड में निकाल सकते हैं, बस इमेजिन करना है। विषम संख्याएं हैं और संख्या दिया है 42। 42 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर्स है। हमें क्या करना है, संख्या 4 भी दिया है, इमेजिन करिएगा, संख्या 4 भी दिया है, ठीक, तो 4 है और ये 42 है, हमें विषम नंबर्स लेना है, तो हम पॉजिटिव वाले के थ्रू लेते हैं। तो 42 में क्या कर लेंगे, तो 42 में 1 जोड़ेंगे तो 43 और 43 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 45 और 2 का करेंगे, ठीक है। मतलब अगर प्लस करके लेते तो मैंने बोला बाद में 1 नंबर लेते हैं और पीछे 2 नंबर लेते हैं, 43 में 41 और ये हो जाएगा 39। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। दोस्तों पूछा है बी और डी का गुणनफल, बी और डी, बी मल्टीप्लाई डी पूछा है, अर्थात 41 गुणे 45। 45 से कम 45 कितना बचा 4, 45 चौके कितना होता है दोस्तों 180 में 4 जोड़ेंगे 184 में, तो 1845 हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। एकदम ऐसे ही करते रहिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। कुछ नहीं है सवालों में इनमें, बस पागल बना रहा है। देखिए 5 संख्या बोल दी ABCD सम संख्या है, इनके एवरेज दिया है 66, बहुत बढ़िया, ये तो और आसान बन गया। 5 दे दिया, 2 आगे और 2 पीछे, 66 में 2 जोड़ेंगे 68, 70, 64 और 62। बोल रहा है ये ABCD और E, बोल रहा है कि B और E का गुणनफल, B का मतलब कि B गुणे E कर लीजिए, तो 64 गुणे 70, 1 जोड़ तो पहले आ जाएगा, 7 चौक 28 और 7 छके 42, 42 और 2 44। कुछ गलती हुआ, 0 आ गया, 7 चौक 28, 2 बचा और 7 छके 42, 2 44। ये हमारा आंसर नन ऑफ दिस भी है, सोचने वाली बात नहीं है, हम सही हैं। 66 दिया था, 68 और 70 और पीछे आ जाएंगे, ठीक है, तो 64 और 62। और वो था बी और ई, बी हमारा ये हुआ, ई हमारा ये हुआ, दोनों का गुणा कर लिया, हमारा क्या आ गया 44 80। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले क्वेश्चंस का पैटर्न में अच्छे और क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ट्रिक भी लेके आता हूँ पार्ट नंबर 3 में। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आई होगी, पिछले भी पार्ट समझ में आए होंगे।